राम राम जी। जन्माष्टमी पर कान्हा जी की धनिया पंजीरी कैसे बनाएं? कृष्ण भगवान को अति प्रिय होने के कारण धनिया पंजीरी का भोग अवश्य लगाते हैं। यह पारंपरिक प्रसाद है जो जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है। धनिया पंजीरी को पवित्रता और सादगी का प्रतीक माना जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती है। खासकर उपवास के दिन धनिया पंजीरी खाने से हमारे कान्हा जी को भोग लगाकर फिर हम उसे खाते हैं तो हमारी मनोकामना भी पूर्ण होती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। धनिया पंजीरी बनाने की विधि: कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल लें, फिर उसमें बादाम डालकर भूनें, फिर गोला डालकर भूनें, फिर मखाने डालकर भूनें, फिर काजू डालकर भूनें, फिर उन्हें निकालकर कढ़ाई में से फिर धनिया डालकर भूनें और सभी को निकालकर एक प्लेट में रख लें। फिर उसमें धनिया डालकर उसे भूनें, फिर उसे डालकर भूनने के बाद ठंडा होने दें। जब वो ठंडा हो जाए तो सारी ये जो मेवा हमने भून कर रखी है कटोरी में, इसको उसमें मिलाएं। फिर उसमें बूरा मिलाएं या मिश्री पीसकर मिलाएं या चीनी पीसकर मिलाएं और मिलाकर कान्हा जी को भोग लगाएं, जिसमें तुलसी पत्ता अवश्य होना चाहिए। व्रत का पारण जन्माष्टमी पर धनिया पंजीरी का भोग लगाकर ही खाते हैं। धनिया पंजीरी का महत्व अधिक होता है। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। भक्ति रूप में इसको समर्पण करते हैं। भक्ति का प्रतीक है। यह एक पौष्टिक व्यंजन है। जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष रूप से बनाया जाता है। इसे भगवान कृष्ण को हम अर्पित करते हैं और फिर भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटते हैं। फिर खुद भी हम अपने परिवार के साथ खाते हैं और फिर गौशाला जाकर गौ माता को भी हम धनिया पंजीरी अवश्य खिलाते हैं। धनिया पंजीरी बिल्कुल आसान विधि से बनाएं और कान्हा जी को भोग अवश्य लगाएं। तुलसी पत्ते के साथ में भोग लगाएं। मखाने की खीर का भी भोग लगाएं। फलों का भी भोग, ऋतु फल का भी भोग लगाएं। जन्माष्टमी पर कान्हा जी के प्रिय भोग माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। मखाने की खीर का भोग लगाएं और धनिया पंजीरी रेडीमेड ना लाकर घर पर ही बनाकर भोग लगाएं। अति उत्तम होता है। भगवान कृष्ण भगवान के मंत्र धनिया पंजीरी बनाते समय भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप भी करते रहें। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम मन में बोलते रहें और धनिया पंजीरी का भोग कान्हा जी को बनाकर लगाएं।